हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, इकोनॉमी का करंट अफेयर मंथली अब से आया करेगा चैनल पे। ठीक है, जैसे अक्टूबर मंथ बीत गया है ना, नवंबर चल रहा है, तो जैसे मंथ बीतेगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर लेकर के आया करूंगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि करंट अफेयर जब हम पढ़ा रहे होंगे तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके बारे में भी डिस्कस कर दूं कि वो क्या होता है। ठीक है, ब्रीफली रहा करेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बस काम का और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस मंथ जो हमारा है ये अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर है ना। हर मंथ ये आएगा, जरूर देखा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ आउटलुक एंड मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, है ना, कि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ का किस प्रकार का चांसेस है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है, कहता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है ना, यह इसका अक्टूबर 2025 का रिपोर्ट जो आया था, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कहा गया कि इंडिया का जो ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ठीक है, इट इज प्रोजेक्टेड एट 6.6%, है ना। IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ परफॉर्मेंस रहने वाला इंडिया का वो 6.6% रहने वाला है, जो कि इसे एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है। जितने भी वर्ल्ड में अभी जो मेजर इकोनॉमी है, जो बड़े इकोनॉमी है, उसमें सबसे अधिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अभी के समय में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज चल रही है ना। आपके बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं कंट्रीज के बीच में, उसके बावजूद इंडिया का 6.6% से ग्रो करना एक्चुअली रिमार्केबल है। ठीक है, कहता है एक कंसल्टिंग फर्म है डेलॉइट, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इंडिया का जो ग्रोथ रहने वाला है 2025-26 में ये अराउंड 6.7 से 6.9% रहना है, मतलब IMF से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, और 26-27 के लिए अगला फाइनेंशियल ईयर जो रहने वाला है उसमें भी 6.5 से 6.9% तक का रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ग्रोथ ठीक है ना, अच्छा चल रहा है, अच्छा अभी भी एस्टिमेशन चल रहा है। अगर ग्लोबल टेंशन कम हो जाए तो इसका जो हमारा ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ सकता है। ऊपर से आपको पता होगा ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ वगैरह यूज किया जा रहा है ना, तो ये सब टैरिफ का जो टेंशन है, बहुत जल्द ट्रेड डील अगर हो जाता है, ठीक है, तो शायद ग्रोथ में और इजाफा हम लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, कहता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स अक्टूबर बुलेटिन नोटेड दैट इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स रेजिलिएंट एडमिस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मतलब ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडियन इकोनॉमी एक भरोसे लायक इकोनॉमी है, लगातार ग्रो करने वाला इकोनॉमी हमारा बना हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन ईजिंग है ना, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है ना। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, जो FDI इनफ्लो है, ठीक है, वो कम हुआ है, ये मॉडरेट हुआ है। ठीक है, जैसा होना चाहिए। मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट हमारे देश में आया, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, ठीक है, अभी वो थोड़ा स्लो हो गया है। रीजन बहुत सारे हैं। ठीक है, ट्रम्प का टैरिफ एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, इसके अलावे रीजन ये भी ग्लोबल टेंशन चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे फर्म्स जो है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड ट्रेड डेफिसिट की बात करें, ठीक है, तो कहता है इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट IP ग्रोथ फेल टू 4.0% इन सितंबर 2025 मेकिंग अ स्लो डाउन। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आउटपुट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, वो 4% पे आ गया है। ठीक है, द ट्रेड डेफिसिट फॉर सितंबर 2025 रिच्ड $32.15 बिलियन। ठीक है, जो हमारा डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, नेट FDI जो है अगस्त 2025 फेल डाउन अबाउट 159% ईयर ऑन ईयर। जितना अगस्त 2024 में था उससे अगस्त 2025 में 159% का जो है नेट FDI घटा है। नेट FDI का मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और हमने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसका डिफरेंस वो क्या होता है, नेट FDI। ये बेहतर होता है, तो इससे क्या होता है, कंट्री में इनफ्लो बढ़ता है फॉरेन करेंसीज का। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश में। ठीक है, अगर बात करें MSMEs एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का, तो कहता है MSME जो है
एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना। रिमेन सेंट्रल, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 30% ऑफ जीडीपी, है ना, एंड 4.5% ऑफ एक्सपोर्ट है ये, ठीक है। मतलब जो हम लोग जीडीपी की जब बात करते हैं तो जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किसका है? एमएसएमई का है, ठीक है। फिर है चैलेंजेस क्या है? प्रोडक्टिविटी गैप अभी भी है, अभी भी डिजिटल एडॉप्शन जो है वो कम है, उतना स्मॉल इंटरप्राइजेस वगैरह में डिजिटल एडॉप्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स अबाउट एमएसएमईज, है ना। नेक्स्ट कुछ की रिस्क है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, है ना, एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है? ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू स्लो टू 3.2%। आईएमएफ ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ होगा वो 3.2% है, कम हुआ है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू ट्रेड टेंशंस एंड टैरिफ रिजिम्स, है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेड टेंशन चल रहा है ना। बार बार ट्रंप कहते हैं कि भाई इंडिया रशियन ऑयल खरीदेगा तो उस पर हम टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे कंट्रीज पे टैरिफ वगैरह का वॉर चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये सब जो टेंशन चल रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रीज के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एक रीजन है जिससे कारण ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हुआ है, ठीक है। फिर कहता है मॉडरेशन इन एफडीआई इनफ्लो एंड ट्रेड हेडविंड्स पोज रिस्क टू इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल मोमेंटम। जो एफडीआई का इनफ्लो कम हुआ है, ठीक है, ट्रेड में जो हिंड्रेंस आ रहा है उसके कारण जो है हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ में जो थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये था मेन। देखो अक्टूबर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं था इकोनॉमी करंट अफेयर से रिलेटेड, है ना। तो जो चीजें मेन मुझे लगा मैंने वो बता दिया। समरी टेबल यहाँ पे बता दिया हूँ, है ना, कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आउटलुक जो है 6.6% आईएमएफ का प्रोजेक्शन है, एंड 6.7 से लेकर के 6.9% तक डेलोलाइट का है, ठीक है, डेलोइट का। फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 4% रहा है सितंबर 2025 में। ट्रेड की बात करें, ट्रेड डेफिसिट हमारा 32.15 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। एमएसएमई जो है हमारा उसका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है हमारे, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो चाहे फिर हमारा जीडीपी में हो, क्लियर। जीएसटी की बात करा जाए, टैक्स रिफॉर्म, तो आपको पता होगा स्लैब में चेंजेस किया गया है जीएसटी में, है ना। बजट प्रोसेस, देखिए बजट जो बनेगा, है ना, जो बजट आपके पास आएगा फेब 2026 में, उसका प्री बजट मीटिंग शुरू हो गया है 9 अक्टूबर 2025 से। रिस्क ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, एफडीआई मॉडरेशन, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा ब्रीफली, है ना, वेरी शॉर्ट इकोनॉमिक करंट अफेयर, है ना। नेक्स्ट मंथ से भी और भी कुछ आएगा तो मैं और थोड़ा सा इसको एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा, और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बाकी आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन, अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, या फिर आप यूजीसी नेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद।